तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे रहते हैं उनकी कहानी में यही सारी चीजें तुरहान चला करती है। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो बदतमीजी किया करते हैं बैठे बैठे। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको आ रहा है तो आप पेशेंस से सुनिए, शायद कुछ नया मिल जाए। आपको नहीं आ रहा है तो और धैर्य से सुनिए, ठीक है। फिर आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, यार सबको आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा है। जो कमियां आए उनको डिस्कस करना है, सुधारना है। ये नहीं अब यहाँ बच्चों का ऐसा होता है, जैसे मान लिए यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलना स्टार्ट हुए, अब देखो 1 से लेकर 100 तक तो इजी ही क्वेश्चन रहते हैं, तो इजी में तो बड़ा दिमाग लगाएंगे। और जहां थोड़ा सा मान लो कि 500 क्वेश्चन है और जहां थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ फिर दिमाग लगाना बंद कर देंगे। ये बहुत गलत बात है। ये इजी क्वेश्चन इसीलिए रखे गए थे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आपको सीधे क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता था, इसलिए पहले इजी क्वेश्चन बताया गया है। तो आप याद रखना मैथ के एंड में जरूर जाया करें, क्योंकि एंड से ही पेपर आता है। इजी तो इसलिए दिया जाता है, शुरुआत में जैसे हमने घटाना सिखाया, प्रश्न निकालना सिखाया, छोटी छोटी चीजें जोड़ घटाना सिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। ये तो इसलिए सिखा रहा हूँ माइंड मेकअप करने के लिए, ताकि आप धीरे धीरे करके उस बात को समझ पाएं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बच्चे पेशेंस खो देते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका पेशेंस बना रहना चाहिए। आपको फिर अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछना है, यार अभी तक तो कर पाते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ तो चीजें जो हमसे छूट गई हैं उनको पकड़ो, क्योंकि ये रिलेट करता है। अगर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, देखो जैसे सीढ़ियां हमारी होती हैं, ठीक है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हमारी होती हैं, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ शुरुआत में होते, जब यहाँ शुरुआत में चढ़ते हो, अरे मजा आ रही है, मजा तो आएगी कि शुरुआत में 10-15 सीढ़ी चढ़ने में कितनी मजा आती है। कभी 2-2000 सीढ़ियां एक साथ चढ़े हो, कभी चढ़ के देखना। शुरुआत की सीढ़ी में तुम दौड़ते हुए चढ़ोगे, ये नहीं क्यों बहुत तेज भागोगे। हम बोल रहे यहाँ तक बढ़िया, जहां 200 सीढ़ियां चढ़े, अब ऐसे चढ़ेंगे, पैर में अंगूठे लगे, एक एक स्टेप ऐसे लगेगा जैसे लग रहा है कि यार ए भाई, फिर दूसरे 500 चढ़ने के बाद कहते हैं सहारा दे दो यार, चढ़वा लो। ये जो कहानी सीढ़ी चढ़ने में, यही हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, आप शुरुआत से ही पेशेंस से चलो ना। पहले क्यों भाग रहे हो जबरदस्ती, यहाँ डूब जाओगे अगर शुरुआत में पूरी एनर्जी खो दोगे तो। एनर्जी यहीं से बनाना स्टार्ट करो, यहीं से एनर्जी बना बना के चलो, एनर्जी बना बना के चलो, ताकि यहाँ तक आप पहुँच जाओ। जब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, इस लेवल को क्रश कर लोगे, तब जाके कहीं आप उस पॉइंट को टच कर पाओगे, तब आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। भेजने में बात चढ़ रही है। अगर आप यहीं तक बड़े हुलफुला गए, शुरुआत में इजी दिए गए, बड़े हुलफुलाए, लास्ट में पक्का डैमेज कर दोगे। तो शुरुआत से पेशेंस आपका रखना। बच्चे शुरुआत से धीरे धीरे प्यार से सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, अपना आराम से जा रहे हैं, तो विश्वास मानो वो आगे थकेंगे, मानूंगा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं थकेंगे, थकेंगे, लेकिन इनसे बाद थकेंगे। यहाँ पे उनको दिक्कत होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी इनको हो रही है, और आराम से उस लेवल को टच कर पाएंगे। जब ये लेवल टच करेंगे इनको अचीवमेंट ज्यादा अच्छे से प्राप्त होगी, इनको लास्ट में दिक्कत कम होगी, जो शुरुआत से ही पेशेंस बना के चल रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यही होता है सही तरीका पढ़ाई करने का। और यहाँ पे जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, मोस्टली बच्चों में मैंने देखा है कि शुरुआत में पेशेंस तो ठीक है, शुरुआत में जब इजी चलता है, और जी तो देखा होगा हम पढ़ाते हर चीज़ को बेसिक से ही बताते हैं, लेकिन हमेशा जोड़ घटाना नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आपको वो लेवल टच करना है। हमेशा हम इसी जगह से आके बार बार यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। तुम खुद सोचो, चौथे सीढ़ी में पहुँच जाओ, फिर बोलो नहीं 0 से चौथा बताओ, फिर 0 से 5 बताओ, तो ऐसे कभी आप मंजिल में पहुँच पाओगे? जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। मंजिल पहुँचना है तो अगर चौथे से पहुँचो तो चौथे से 5वां जाता है ना, फिर 5वें से 6वां जाता है, फिर 6वें से 7वां जाता है, सीधे कोई नहीं आ पाएगा 6वें में। तो तरीका यही पढ़ने का होता है कि आप पहला अच्छे से क्लियर कर लो, फिर दूसरा स्टेप क्लियर करो, फिर तीसरा स्टेप क्लियर करो, फिर चौथा स्टेप क्लियर करो, फिर 5वां एंड 2, तब पहुंचोगे लास्ट स्टेप में, तब आपको कहीं अचीवमेंट मिलेगा। ये गड़बड़ी बिल्कुल करते हैं बच्चे, और सबको चाहिए कि ये स्टेप से सीधे स्टेप पहुंचो, और जब इससे सीधे स्टेप पहुंचो तो भी नहीं समझ में आएगा, और स्टेप में अगर कोई 2 स्टेप आप छोड़ दोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको हर एक स्टेप फॉलो करने हैं, हर स्टेप अच्छे से चलने हैं, तब जाके आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जिसमें आप कह सकते हो नहीं हम अब भाई जहां से एग्जाम आए हम कर सकते हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम को लेकर। ठीक है, नहीं एग्जाम पीरियड में हमेशा आप कॉन्फिडेंस लूज रहेगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, अपने आप में बोलेंगे यार पता नहीं इस बार निकली नहीं निकली यार। आप 2 सब्जेक्ट ऐसे रखिए जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि यार चाहे जहां से पूछा जाए यहां तो हमें अच्छा करना है, चाहे जहां से पूछा जाए। तो उसके लिए हमें शुरुआत से पेशेंस बनाना पड़ेगा, और शुरुआत से अपनी अच्छी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तब जाके उस सब्जेक्ट में आप अच्छा महारत, जैसे मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है तो मैथ रीजनिंग को और अच्छी कर लें, ताकि एग्जाम पीरियड में मैथ रीजनिंग मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार रिवाइज किया, ठीक है, अब जो पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है उसको धीरे धीरे सॉल्व करो, ये भी नहीं छोड़ ही दो। बच्चों के क्या होता है, मान लो कि 400 से 500 के बीच में जो क्वेश्चन है उनको नहीं समझ में आ रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, हटाओ इसको बाद में पढ़ेंगे। बाद कभी नहीं होता है, जो होगा अभी होगा। अभी पहली बार सीख रहे हो, मान लगे सीख लो, नहीं आ रहा तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन और ले लेना, सीखो, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो एकदम मतलब बेकार हो जाओगे, फंस जाओगे, छोड़ना नहीं है।
सीख डालोगे तो फिर लास्ट में रिवाइज करोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में स्पीड के बारे में ना सोचो, शुरुआत में केवल सीखने के बारे में फोकस करो। स्पीड तो बेटा सीखने के बाद ऑटोमेटिक आ ही जाती है। होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। तो तुम्हारे लिए बहुत खास करके था क्योंकि तुम ये चीज़ बहुत गंदा फॉलो करते हो। तो ये चीज़ मैंने, ऐसा नहीं कि तुम जैसे सब बच्चे बैठे हैं मैं सबका माइंड रीड कर लेता हूँ, और मैं इसलिए बोलता भी रहता हूँ बीच में सुधर जाओ सुधर जाओ। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं कक्षा 9 में था ना, मेरी फोटो देख लेना, मैं बच्चा लगता हूँ एकदम, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में किसी से पूछ लो को बता देंगे, और मैं आज तक पढ़ा ही रहा हूँ। तो पढ़ाने का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं चेहरा देख के बता दूंगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसको आ रहा है किसको नहीं, मुझे ये भी पता रहता है। लेकिन मैं उस लेवल को भी टच कराना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बड़े बड़े एग्जाम देखे हैं। IIT गेट को 2 बार क्वालिफाइड किया हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम का सच में लेवल क्या होता है। और IIT गेट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत सेंस होगा तो सर्च करके देख लेना। इंडिया टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है, 10 एग्जाम होते हैं जिसमें से एक IIT गेट और शेषा नेट इंक्लूड पक्का होगा। ठीक है, IIT GMAINS जो तुम लोग क्लास 12 के बाद देखते हो उनका बप्पा है ये। समझ सकते हो कितना टफ के एग्जाम हम क्वालिफाई करके बैठे हैं, और हम एग्जाम को डील करने के बाद तुम्हें हम उस स्ट्रेटजी को समझाते हैं जो स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत सिंपल होती है। वो स्ट्रेटजी तुम्हें समझाते हैं जिसको तुम फॉलो करोगे पक्का अचीवमेंट मिलेगी आपको। लेकिन फॉलो करोगे तब, बातों में कुछ नहीं है, बातें दुनिया मारती है। होपफुली ये बातें सबको समझ में आ गई।